नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपका आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। सबसे पहले आप लोगों को देव उठानी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत को और त्योहारों को लेकर के अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देती हूँ तो ये वही बात हो गई कि मैं सूर्य के आगे दिया दिखा रही हूँ। सभी जानते हैं सांस्कृतिक विविधता के हिसाब से और भी हमारे शास्त्र विधानों के हिसाब से बहुत सारे त्योहार और रीति रिवाज हमारे कल्चर को, हमारे मतलब भारतीय पहचान को और भी अधिक प्रबल बना देते हैं। देव उठानी एकादशी भी इसी प्रकार का एक त्योहार है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देव उठानी एकादशी असल में है क्या। बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं इंटरनेट की वही घिसी पिटी बातें आपसे नहीं करने वाली हूँ। एक सीधी सरल भाषा में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी मान्यता है कि देव उठानी एकादशी के दिन नारायण 4 महीनों की निद्रा से बाहर आते हैं और संसार के संचालक के तौर पर अपना कार्य संभालते हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो संसार है ये किसने मिलकर बनाया है, जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये बारी बारी अपने कार्यभारों को संभालते हुए हमारी रक्षा करते हैं और हमें अन्न जल इत्यादि प्रदान करते हैं। तो मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सबसे पहला काम होता है कुछ अच्छा बनाना फेस्टिवल्स के लिए, पूजा के बर्तनों को अच्छे से साफ करना और कुछ नया जो कुछ भी करूंगी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। और हाँ, याद दिला देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ में एक परिवार जैसी फीलिंग भी आती है कि मेरे परिवार में कुछ नए सदस्य जुड़ गए। मैंने तैयारी कर ली है और तैयारी तो कर ही ली है, साथ में मेरा एक्साइटमेंट लेवल भी उतना ही ज़्यादा है। मंदिर की सफाई और मंदिर का जो भी सामान होता है उसका मेरा एक पर्टिकुलर सेपरेट कमरा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें उखल पुखल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है देखने में शायद कि एक बहुत बड़ी तैयारी है, लेकिन नहीं, आप जब डेली करते हैं, चीज़ों के साथ, फेस्टिवल्स के साथ जुड़े रहते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। ये जो मेरे हाथ में है ये है अभ्यंग पाउडर। मैं भगवान को पीताम्बरी से नहीं घिसती हूँ, मैं अपने जितने भी भगवान जी हैं उनको इसी पाउडर से नहलाती हूँ। ये अभ्यंग पाउडर होता है, हाथ की गर्मी से आसानी से जो भगवान जी का शरीर होता है वो साफ हो जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें ईश्वर के तौर पे पूज रहे हैं तो उनको ऐसे बेदर्दी से नींबू नमक और ये सब लगा के रगड़ देना सही नहीं है। अभ्यंग पाउडर बहुत आसानी से उपलब्ध है, अगर आप इसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे वहां तो ये मिल ही जाएगा। साथ ही लोकल पूजा की दुकानों पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। भाई नारायण का दिन है तो मेरा तो शुरुआत दिन की ऐसे ही हुई कि मैंने श्री हरि को नहलाया, भोग लगाया और अपनी पूजा के साथ शुरुआत करी और ये संकल्प किया कि आज एक नया काम करूंगी कि तुलसी का पेड़ लगाऊंगी। और साथ में वहां पहुंच गई नर्सरी जहां मुझे मिला ये छोटू सा मेहमान। इनका प्यार भी अलग है ना, आपको देखते ही पहचान लेते हैं कि आपके मन में इनके लिए कुछ एक विशेष प्रकार की खुशबू है, प्यार है। तो मैं नर्सरी आ चुकी हूँ। मुझे एक पॉट की आवश्यकता थी क्योंकि तुलसी का पेड़ मेरे पास पहले ही लगा हुआ है। उस तुलसी के पेड़ के नीचे जो मंजरी गिरती है उससे कई छोटे छोटे पेड़ हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आज दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही शुभ दिन है, तो मैं एक और तुलसी का पेड़ लगाती हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ नर्सरी और यहाँ से मैंने एक मीडियम साइज का पॉट लिया है। आगे आपको वीडियो देखने में ये बात पता चलेगी और फोटो भी दिखाई पड़ेगी, वीडियो में मिलेगी। तुलसी की सारगर्भिता के बारे में किसको नहीं पता। ये हर प्रकार से काम आती है, चाहे हम इसे पूजा के रूप में उपयोग करते हैं, चाहे श्री हरि के भोग के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि श्री हरि तो तुलसी के बिना भोग स्वीकार ही नहीं करते। इसके अलावा इसकी औषधिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें मौसम परिवर्तन या कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत भी होती हैं तो उस समय भी तुलसी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसकी सारगर्भिता का वर्णन भी ऐसा ही है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। इसके साथ ही मैं पहुंच गई हूँ पूजा की शॉप पे, जहाँ से मुझे अपने कृष्ण भगवान के लिए लेने थे नए वस्त्र और भी छोटा मोटा जो पूजा का सामान होता है, जैसे जनेऊ हो गया और भी छोटे दिए हो गए। ये सब सामान लेने के लिए मैं पहुंच गई हूँ पास की ही एक मार्केट में। और कोई भी त्योहार जो होता है ना वो आपके अंदर एक सकारात्मकता भरता है। जब आप सकारात्मकता से खुशी खुशी उसकी परिवार में सब लोगों को जोड़ते हुए उसको मनाने का संकल्प करते हैं ना तो घर का माहौल ही बदल जाता है।
तुलसी का पेड़ लगाना मेरा मन मतलब काफी समय से था, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास पेड़ था, तुलसी का पेड़ था। और यहाँ पे जो पानी का जो व्यवस्था है ना नोएडा में, वो काफी खारा पानी आता है, जिसकी वजह से पेड़ बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करते। मैं कोशिश करती हूँ उतने ही पेड़ लगाऊं जिनका ध्यान रख पाऊं, और उतने ही पेड़ लगाऊं जिनको कष्ट ना हो, जो मरे नहीं आ करके, क्योंकि सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं। ऑफकोर्स आप डेली उनसे बात करते हैं, उनको पानी देते हैं, तो प्यार भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ एक नया तुलसी का पेड़ रोपने की। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत एक लंबा कोविड पीरियड काटा है, जहाँ पे भी हमें तुलसी की महत्ता के बारे में पता चला। ये महत्ता औषधीय है, इसके साथ ही ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है। हम कहते हैं ना, हम लोग नई चीजों के चक्करों में पड़ गए हैं और पुरानी सारी चीजों को बिसारते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा हम आगे आने वाले अपने स्वास्थ्य में भुगत रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन को कुछ नया सिखाइए, अपने साथ इंक्लूड कीजिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी उनको दिमाग में कंठस्थ होती जाती हैं। जब कंठस्थ हो जाएंगी तो आने वाले समय में और आने वाली आगामी पीढ़ी को भी वो ये हस्तांतरित कर पाएंगे। तुलसी का पेड़ लगाना मतलब अपने घर में आप एक कहते हैं ना नेचुरल एयर प्यूरिफायर रख रहे हैं। इसके साथ ही औषधीय गुण मान्यता बहुत ज्यादा है। आप इसका अगर सेवन करते हैं तो आपको श्वास संबंधी रोग नहीं होते हैं, इन्फेक्शंस बहुत कम हो जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। शायद ये बात सभी को पता होगी। मैं ये बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं तो घर में तुलसी का पौधा जरूर रखिए। एकादशी में व्रत का भी बहुत अधिक महात्म बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही फलदायी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बेसिक लेवल पे तबके पे बात करूंगी, जो कि ये है कि अन्न जल का त्याग आप करें ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से अपने मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना का, किसी के प्रति गलत भावना का, अपने प्रति नेगेटिव विचारों का, किसी के प्रति नेगेटिव विचारों का, इनका त्याग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्रत रह रहे हैं, आपने अन्न और जल त्याग दिया, लेकिन आपने अपने मन के विचारों का व्रत नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि इस व्रत का कोई भी फल आपको मिलेगा। जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना, अपने वचन पे वचनबद्ध होना, सही को सही और गलत को गलत कहना, ये सबसे बड़ा परमार्थ है जो आपको किसी भी व्रत को करने से पहले करना चाहिए। अगर आप इसमें अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, अगर आप अपने मन पे विजय कर लेते हैं, तो अन्न और जल का त्याग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूं कि हमारी सनातन संस्कृति विज्ञान से एक बहुत गहरा ताल्लुक रखती है। आप सबने देखा होगा कि एकादशी में गन्ने को रखा जाता है। आइए मैं उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ कि गन्ना एकादशी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों गन्ने को पूजा में रखा जाता है। असल में गुड़ को गन्ने के रस से बनाया जाता है, हम सब जानते हैं। इसीलिए इस दिन गन्ने की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। गन्ने को मीठे का शुभ स्रोत माना जाता है, यानी नेचुरल सोर्स। साथ ही ये माना जाता है कि अगर हम अपने व्यवहार को भी गन्ने जैसी मिठास वाला रखेंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, गन्ने का प्रयोग डंडे के तौर पे भी होता है। अगर कोई गलत करता है तो वहां पर आप अपना रुख बदल करके इसका दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जहां पे आपको सही होना है वहां सही रहिए, जहां पे आपको नरम गरम का जो संतुलन है वो पता होना चाहिए। और इसके साथ ही आयोजित किया जाता है तुलसी विवाह। अगर मैं विवाह शब्द की सारगर्भिता के बारे में बात करूं तो इसकी सारगर्भिता इतनी है कि शायद मैं घंटों के ब्लॉग्स भी बनाऊं ना तो उसके बारे में बात खत्म नहीं होगी। विवाह को समझना इसलिए भी आजकल के माहौल में इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि विवाह को मखौल बना के रख दिया गया है। ना वो परस्पर डिवोशन देखने को मिलता है, ना वो आदर सत्कार, ना वो प्रेम। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि धर्म पत्नी का जो अधिकार है वो बराबर का है। बिन धर्म पत्नी के तो देवता भी अधूरे हैं जिनकी हम पूजा करते आए हैं। भारी मन से कह रही हूं, लेकिन सत्य यही है कि भारतीय समाज में बहुत सारी चीजें सिर्फ शास्त्र तक रह जाती हैं, वो हमारे जीवन में लागू नहीं हो पाती। दुर्गा को पूजते हैं लेकिन पत्नी का सम्मान भूल जाते हैं। लक्ष्मी को पूजते हैं लेकिन पत्नी पे लोग हाथ उठाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पूजा में ही देवियों को मत पूजिए, अपने घर में अपनी बहू बेटियों को, अपनी धर्म पत्नी को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का ही एक परस्पर रूप है। हमारे शास्त्र, हमारे त्योहार,
हमें इस चीज से संबद्ध करते हैं कि ईश्वर भी पत्नी के बिना अधूरे हैं और माँ लक्ष्मी हो या माँ पार्वती हो, वो शिव और विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो पूरी तरीके से इसी परंपरा को समर्पित है कि परंपराओं से प्रेम करिए, उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास कीजिए। हर घर सुखी संपन्न हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं से कम हैं, चाहे बौद्धिक आधार पे देखूं, चाहे शास्त्रीय आधार पे देखूं। जितना कहूं कम है भारत के लिए। एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके प्यार जरूर दीजिएगा। वादे के अनुसार मिलूंगी किसी नए ब्लॉग में कुछ और नई जानकारियां लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।